सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताइए इंसानियत क्या है। मैं आज ह्यूमैनिटी पे गुफ्तगू कर रहा हूं। मुझे इंसान तो नजर आते हैं, इंसानियत बहुत कम नजर आती है। और आप देख लें दुनिया के अंदर, तलाश कीजिए इंसानियत को। तो आज अगर किसी चीज का फुकदान है दुनिया के अंदर तो इंसानियत का फुकदान है। सजदा करने के बावजूद भी इंसानियत के जलवे नजर नहीं आते। अजीब सिचुएशन दुनिया की बन चुकी है। अब आइए समझिए, जलील क़द्र ताबई हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से पूछा गया, हुजूर ये बताइए कि इंसानियत क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है। अब जवाब सुनिए। इरशाद फरमाते हैं, दौलतमंद होने के बावजूद मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होना, ये इंसानियत है। आपके पास दौलत है लेकिन तकब्बुर नहीं है, तवाज़ु है आपके पास। अगर किसी दौलतमंद के अंदर तवाज़ु आ जाए और इनकिसारी आ जाए तो अल्लाह ने उसे इंसानियत की दौलत से माला माल फरमा दिया है। अंदाजा लगाइए, इसलिए कि दौलत अपने साथ तकब्बुर लेकर के आती है, दौलत अपने साथ गुरूर लेकर के आती है। इल्ला माशाअल्लाह, बहुत सारे दौलतमंद सलाम भी करने के लिए गुरेज करते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई सेठ नौकर को सलाम करता हो, इसलिए कि वो अपनी शान के खिलाफ समझता है। अगर आया सेठ और नौकर खड़ा नहीं हुआ तो भी तकलीफ, आया सेठ और नौकर ने पानी का नहीं पूछा तो भी तकलीफ। अरे मेरे भाई, इतना तो सोचो, वो भी अल्लाह का बंदा है, तुमने कब से उसे गुलाम बना लिया है और उसके लिए गुलामी का तसव्वुर क्यों रखा है। ये तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फज़्ल है कि तुम्हें जो है परवरदिगार ने सेठ बना दिया, उसे नौकर बना दिया। कभी ये भी हो सकता है कि जैसे तुम नौकर समझ रहे हो, अल्लाह उसे इतना नवाज दे कि वो आगे जाकर के तुमसे बड़ा दौलतमंद बन जाए। तो फरमाया गया, हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया इंसानियत किसे कहते हैं तो आपने फरमाया कि दौलतमंद होने के बावजूद मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होना, ये इंसानियत है। और दूसरी बात सुनिए, क्या प्यारी बात उन्होंने फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि सजा देने पर कुदरत रखने के बावजूद मुजरिम और खताकार को अज खुद माफ कर देना, सजा देने की ताकत रख रहे हैं। मुजरिम से मुराद कुदरत के कानून के तोड़ने की बात नहीं कर रहा। मुजरिम से मुराद यहां पर यह है कि आपको किसी ने सताया, आपको किसी ने तकलीफ दी, आपको किसी ने परेशान किया, आप चाहते तो उसे मार सकते हैं, आप चाहें तो उसे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उसे माफ कर दिया तो हजरत अहनफ बिन कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। और तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, मन्नत और एहसान के बगैर किसी को अता करना, यानी किसी को इस तरह से न देना कि गोया आप उस पर एहसान कर रहे हैं। नहीं, आपका देना अल्लाह के लिए हो, आपका देना अल्लाह के लिए हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी उसको ये महसूस भी न होने देना कि मैंने तुम पर एहसान किया है, ये इंसानियत है। बल्कि वो तस्करा करे तो कह देना, यार छोड़िए, अल्लाह ने आपके सदके में मुझे बहुत कुछ अता किया, आपकी वजह से तो मुझे मिला, आपकी रोजी मेरे हिस्से में आ गई थी, वो मैंने आपको दिए, मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया। खुदा की कसम, अगर कोई देने वाला किसी लेने वाले को ये जुमला कहे तो लेने वाले की आंखों से आंसू और दिल से उसके लिए दुआएं निकलती नजर आएगी। तो इंसानियत के हवाले से ये बताया गया कि मन्नत तो एहसान के बगैर अता करना, यानी बगैर किसी एहसान के बदले के अज खुद रज़ाए इलाही के लिए किसी को देना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ चंद और बातें भी आप ज़हन के अंदर महफूज कर लें, जिसे आज के दौर की जरूरत है इंसानियत को समझने के लिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब लॉजिक के एतबार से समझें कि इंसानियत क्या होती है। मैं आज ह्यूमैनिटी के बारे में गुफ्तगू करता हूं और फिर मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जो इंसान में दूरियां पैदा हो रही हैं ना, वो इंसानियत के न होने की बुनियाद पर। अब आइए समझिए इंसानियत क्या होती है।
जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, यह है इंसानियत। दूसरों के दर्द को महसूस करे, यह है इंसानियत। और इसी तरह से दूसरों को तकलीफ न दे, अब गौर से सुनिएगा, दूसरों को तकलीफ न दे, ख्वाह जबान से हो या हरकत से हो या मामले से, दूसरे को तकलीफ न देना। अब कुरान ने इसको कितने अच्छे अंदाज में मेंशन किया है, हरकत से, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। कुरान कहता है लोगों से मुंह टेढ़ा ना करो, इसलिए कि तुम टेढ़ा करोगे उससे तकलीफ पहुंचेगी। कुरान ने उससे रोक दिया। आप अगर किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो इंसानियत बिखेरते हुए नजर आएंगे, और देख करके मुंह टेढ़ा करेंगे तो आपकी इंसानियत वहीं जवाल पजीर हो जाएगी। कुरान ने इंसानियत का सबक दिया और फरमाया कि तुम ऐसा रवैया अपना और ऐसी हरकत भी अपनी न करो जिससे किसी के दिल को तकलीफ पहुंच जाए। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भोले भाले होते हैं मिजाज के एतबार से, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, या बिल्कुल अजीब टाइप के आदमी होते हैं, तो आदमी उनका मजाक उड़ाता है। ये भी इंसानियत के खिलाफ है। कुरान कहता है ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। अल्लाहु अकबर। एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, नहीं मालूम कि अल्लाह के नजदीक तुम में बेहतर कौन है, नहीं मालूम। मैं इस पर एक वाकया अपना खुद का जाती अर्ज करता हूं। हज के सफर में हमारे साथ हमारे एक बड़े पुराने मुबल्लिग नाबीना हाफिज जाहिर शाह जो हैं, उनके वालिद वालिदा और उनकी बहन, वो हमारे साथ सफर हज में थे। अब हाफिज जाहिर शाह के वालिद का मामला ये था कि बेचारे इतने भोले थे कि हर कोई इनकी मजाक उड़ाता था। जिस कमरे में वो थे, कमरे वाले उनका मजाक उड़ाते थे। इत्तेफाक से मदीने शरीफ से हमको वापस इंडिया के लिए आना था और गालिबन जुमेरात थी। अगले दिन सबने अपना सामान पैक किया और उस सामान के पैक होने के साथ साथ मजाक सब एक दूसरे आपस में कर रहे थे। खास तौर पर उनका मजाक लोग ज्यादा उड़ाते थे। जुमेरात को वो गए जन्नतुल बकी शरीफ में, एक मकाम पर खड़े रहे और खड़े रहने के बाद गुंबद को देखा और जबान से कहा, ये जगह कितनी अच्छी अगर मुझे मिल जाए तो, ये जगह कितनी अच्छी अगर मुझे मिल जाए तो। उसके बाद वो घर पर आए। मेरी वालिदा भी मेरे साथ हज में थी। तो मामला ये हुआ कि वालिदा ने मुझसे फरमाया कि बेटे चाय लेकर के आओ। मैं चाय लेने के लिए गया तो चाय लेकर के जब मैं जीना चढ़ रहा था बिल्डिंग का, तो हाफिज जाहिर शाह की बहन रोते रोते जीना उतर रही थी। चलिए हजरत चलिए, मेरे वालिद की तबीयत बहुत सीरियस हो गई। तो दौड़ा उनके वालिद के पास तो देखा हार्ट अटैक, उनको अटैक आया हुआ था। तो मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, वो एम्बुलेंस लेकर के आया और एम्बुलेंस में डालती उनकी रूह परवास हो गई, उनका इंतकाल हो गया। वल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, एक मातम था, एक अजीब कैफियत। कल निकलना है और आज ये मामला हो गया। अब बेटी और माँ ये दोनों ही रह गए। अब उन दोनों को कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल मसला। लेकिन आप जानते हैं बहुत मुश्किल से समझाकर उनके बच्चों को हमने राजी किया कि डेड बॉडी को वहां लेके नहीं जाएंगे। हुजूर ने जब कबूल कर लिया है तो मदीने ही में इनको रहने दीजिए, इधर ही दफन कर देते हैं। और फिर दफन करने के लिए जब हम कब्रिस्तान गए तो वही जगह उनको नसीब हुई जिस जगह पर खड़े रह करके उन्होंने कहा था कि ये जगह कितनी अच्छी है, काश कि मुझे मिल जाए। आप यकीन माने, जिन लोगों ने पूरे सफर में उनका मजाक उड़ाया था, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला हमें माफ फरमा दे, हमें नहीं मालूम था कि ये सरकार का कितना पसंदीदा बंदा है, उम्मती है, और इसका मकाम सरकार के नजदीक क्या है। इसीलिए कुरान ने मना किया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन खैरम मिनहुन्ना। बहुत सारी सरमाएदार औरतें कीमती लिबास पहनकर कोई गरीब औरत आ जाए तो हिकारत की नजर से देखती हैं। हो सकता है कपड़े के एतबार से आपकी बारगाह में, आपकी नजरों में वो कमजोर हो, लेकिन इबादत और नेकी के एतबार से अल्लाह के नजदीक उसका मर्तबा बुलंद हो सकता है। मत मजाक उड़ाओ। इसीलिए इंसानियत ये है कि तुम हरकत से, जबान से, किसी एतबार से भी किसी को दुख ना दो। इसीलिए कुरान ने कहा तुम अगर किसी को दो और देने के बाद तुम अगर ये कहो कि यार क्या बार बार तू आता रहता है, अब आइंदा मत आना। कुरान कहते हैं कौलुम मारूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा। भली बात कह देना उस देने से बेहतर है
जिस देने के साथ किसी का दिल दुखा दिया जाए। यानी इससे तो बेहतर था जो तुम दे करके उसका दिल दुखाए हो, इससे बेहतर था कि तुम उससे कह देते भाई प्लीज आप कहीं और देख लें, मुझे माफ कर दें। ये कह देना, कुरान कहता है ये कह देना उस चीज से बेहतर है कि आपने किसी को देकर उसका दिल दुखा दिया। ये है इंसानियत जिसकी तालीम हमारा दीन देता है, हमारा कुरान देता है, हमारा मदद देता है। रोक रहा है हमारा मजहब दिल दुखाने से। तीसरी बात, इंसानियत किसे कहते हैं? दूसरों की तकलीफ को देखकर खुद से आगे आना। दूसरों की तकलीफ को देखकर खुद से आगे आना, इंतजार बुलाने का न करना। अगर कोई तकलीफ में है तो बढ़ करके उसकी तकलीफ दूर करो। पता चला ये तकलीफ में है, आप उसकी तकलीफ दूर कर सकते हो तो खुद से बढ़ो। ये नहीं कि वो बुलाएगा तो जाएंगे, ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत ये है कि आपने किसी के तकलीफ का सुना, आप दूर कर सकते हैं, दौड़ो और कुर्बान जाइए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करने के लिए चंद कदम चलता है तो उसका ये चलना मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से बेहतर है। 2 महीने के एतकाफ से बेहतर है, वो भी मस्जिद नबवी शरीफ के एतकाफ के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं। ये है इंसान, इसका सबक हमारे दीन ने हमें दिया। इसी के साथ सबके लिए मसावात का जज्बा हो, अमीर गरीब काले गोरे इसकी तमीज न हो। आप मुस्कुराकर सिर्फ अमीर से न मिलें, खूबसूरत से न मिलें, गरीब से भी मिलें तो मुस्कुराकर मिलें और काले से भी मिलें तो मुस्कुराकर मिलें। यह है इंसानियत। मैं आज आपको इंसानियत के जौहर और सबक सिखा रहा हूं, इसलिए कि ये सारी चीजें पूरी सोसाइटी को डैमेज कर चुकी हैं और आज इंसान के दरमियान जो है वो नफरत जो है वो पैदा हो चुकी है। तो सबके लिए मसावात का जज्बा हो, अमीर गरीब काले गोरे की तमीज न हो। और इसी के साथ साथ अब ये आखिरी बात मैं अर्ज करना हूं, इसे जहन में रख लें, खास तौर पर वो लोग जो सोसाइटी के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया गया अपने हमदर्द होने का भी उसे घमंड न हो। यानी मैं तो यार अल्हम्दुलिल्लाह रहता हूं, हमेशा खड़ा रहता हूं और मेरा काम ही ये है, और उस पर प्राउड फील करना नहीं। अपना किसी के लिए हमदर्द होने पर घमंड न हो, ये इंसानियत है, इंसानियत। तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गालिबन ये फरमान है, खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में लोगों में बेहतर वो है जिससे लोगों को ज्यादा नफा पहुंचता हो। आप मुस्कुराकर नफा पहुंचा सकते हैं, बीमार की इयादत करके नफा पहुंचा सकते हैं, आप लोगों के गम में शरीक होकर नफा पहुंचा सकते हैं, लोगों को तसल्ली देकर। बल्कि अल्लाह अकबर, बात तसल्ली की आई तो मुझे एक हदीस याद आ गई। अगर किसी औरत का बच्चा मर जाए या गुम हो जाए और कोई उस औरत से ये कहे कि माई गम न कर, तेरा बच्चा तुझे मिल जाएगा, और जो बच्चा फौत हो चुका है गम न कर, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। और इसकी वजह से उस औरत को तसल्ली जो मिली, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन तसल्ली के कलेमात की बुनियाद पर अल्लाह तसल्ली देने वाले को जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। ये इंसानियत का वो दर्स है जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। नमाज अपनी जगह पर अफजल व आला इबादत है, रोजे हज ज़कात इसका इनकार कोई नहीं कर सकता इसकी बरकतों का। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत से ही इंसानियत का सबक सिखाया। गौर से सुनिएगा, पैदा होते ही इंसानियत का दर्स दिया। पैदा होते ही हजरत हलीमा सादिया का दूध पीते थे ना, तो एक ही पिस्तान से पीते थे, दूसरा अपने भाइयों के लिए छोड़कर हुजूर ने बता दिया भाई का हक न मारना, ये इंसानियत है।
तन्हा मैं पी लूं और मेरे भाई भूखे रहे, ये इंसानियत नहीं है। हुजूर ने विलादत के साथ ही इंसानियत का दर्स दिया। आज उसी इंसानियत को इंसानों में जिंदा करने की जरूरत है। आज दुनिया के अंदर दौलत की कमी नहीं, एजुकेशन की कमी नहीं, लेकिन अगर आज कमी है तो आप तलाश कर लीजिए, इंसानियत नजर नहीं आती, इंसानियत सिसक रही है। बस आखिरी जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इंसान जीना चाहता है और इंसानियत मर रही है। अगर आप चाहते हैं कि इंसान जिंदा रहे तो पहले इंसानियत को जिंदा कीजिए, और अगर किसी के अंदर इंसानियत पैदा हो जाती है तो वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जैसे ख्वाजा जिंदा हैं, गौसे पाक जिंदा हैं, बाबा फरीद जिंदा हैं, कि इंसानियत का मामला ऐसा है कि खुद भूखे रहते और औरों को खिलाया करते, और ये सिलसिला आज भी जारी है और कयामत तक उनकी बारगाह से खिलाने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। इंसानियत अपने अंदर पैदा करें, ये बहुत बड़ा जौहर है। आज इंसानियत की बहुत बड़ी कमी सोसाइटी के अंदर नजर आ रही है। इस्लाम हमें ह्यूमैनिटी का दर्स देता है, इंसानियत का दर्स देता है। नमाज भी अपनी जगह पर, रोजा भी अपनी जगह पर, हज भी अपनी जगह पर, ज़कात भी अपनी जगह पर, लेकिन इन सारे औसाफ को भी अपनी जिंदगी में इख्तियार करना ये बेपनाह जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़े व तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।